वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के बाद जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इफ dy अपॉन dx इक्वल टू दिस, अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है अपने के पास सुंदर सा अच्छा सा। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने पास क्या कर रहा है कि x अपने पास 0 से लेकर के π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। y ऑफ π/3 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। ये इंटीग्रल कांस्टेंट निकालने के लिए देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने के पास पहले इसका है डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, फिर अपने के पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही अपने के पास किसका है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का dy अपॉन dx और प्लस टाइम्स 2y टेन x के बराबर और इक्वल टू अपने के किस बराबर दे रखा, साइन x के बराबर। आपको कुछ दिखा, एक गाना है ना, तुम मेरी नजर से देखो तो तुझे प्यार नजर आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर करे शर्माए, आय हाय। वही वाला है, तुम्हारे साथ मोए मोए हो जाता है, तुम तो पहचान ही नहीं पाते हो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप मेरी नजर से देखो तो आपको दिखेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका p 210x है। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में इंटीग्रेशन p dx, p की जगह अपने पास आ गया 210x dx के बराबर। अब बताओ यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो e की पावर में 2 ln sec x के बराबर, 10x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन sec x, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने किसके बराबर, sec स्क्वायर x के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने किसके बराबर, sec स्क्वायर x के बराबर। यहाँ से c दिखना भूल गए, ये आ गया अपने sec स्क्वायर x के बराबर। अबे ये x नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो यहाँ से अपने के पास सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन ये अपने पास केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन नहीं कि लाल डालो पीला, लाल और पीला मिलाओ हरा निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने पास एक्चुअल सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा वही। ऐसा नहीं कि लाल पीला मिलाओ हरा निकल जाता है, उजला नीला मिलाओ ब्लू निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ से आ गया अपने पास वाई इंटू बताओ, तो y इंटू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन साइन x, क्योंकि अपने पास q की जगह साइन x है, इंटू अपने पास सेक स्क्वायर x dx के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए। तो ये अपने पास कितना जाएंगे, तो साइन x, तो इसको अपने पास क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस 10 के बराबर, तो अपने पास सेक x 10x लिख सकते हैं। क्या, सेक x इंटू 10x के बराबर, और ये आ गया अपने पास dx के बराबर। सेक x 10x अपने पास लोग सब कहते हैं सेक x होता है, सेक x और प्लस टाइम c के बराबर। ये तो अपने पास y इंटू सेक स्क्वायर x आते जा रहा है, ये आ गया अपने पास y इंटू सेक स्क्वायर x आते जा रहा है। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास जनरल सॉल्यूशन। किसके बराबर, जनरल सॉल्यूशन आ गया। जब जनरल सॉल्यूशन आ गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x इक्वल टू हम क्या डालते हैं π/3, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास बताओ 0 इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएंगे, सेक x अपने पास π/3 मतलब 60 डिग्री हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 के बराबर, 60 में अपने पास किस बराबर 2 के बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स c के बराबर। यहाँ से इंटीग्रल कांस्टेंट किस बराबर हो जाएंगे, c इक्वल टू आ गया -2 के बराबर। जब c इक्वल टू -2 आ गया तो यहाँ से अपने पास बताओ एक्चुअल जो सोल्यूशन आ जाएंगे y इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर, तो सेक एक्स और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। क्यों 2, क्योंकि c की जगह अपने पास -2 डाले। यहाँ से अपने पास बताओ y का वैल्यू, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, y इक्वल टू आ गया अपने पास सेक एक्स माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। इसको अपने पास क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व कर लीजिए। y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर सेक एक्स, तो ये आ गया अपने पास कॉस एक्स और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। 2 साइन स्क्वायर नहीं बल्कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। ये आ गया अपने पास y आ गया, क्या आ गया अपने पास y आ गया। जब अपने पास y इक्वल टू इसके बराबर आ गया तो अब अपने पास क्या कह रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू अपने पास निकलेगा क्या, तो इसको अपने पास डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर जाकर के सॉल्व कीजिए। यानी तो अपने पास एक और चीज कर सकते हैं, इसको अपने पास क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व किया जा सकता है। इसका अपने पास मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मैक्सिमम वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व कर लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, यहाँ से अपने पास y इक्वल टू आ गया अपने पास कॉस एक्स के बराबर, ठीक है। यानी तो अपने पास कॉस एक्स, इसको अपने पास ऐसे लिख लीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर। हाँ है ना, इसको अपने पास परफेक्ट स्क्वायर हम बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से अपने पास 2 कॉमन ले ले, क्या 2 कॉमन लेंगे ज़्यादा बेटर होगा, जैसे अपने पास 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस टाइम्स 2 -2 कॉमन ले ले तो ये आ गया अपने पास बराबर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स कॉस एक्स और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर। ये अपने पास एक्चुअल हो जाएंगे। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो अपने पास एज इट इज आ जाएंगे और माइनस टाइम्स
2ab, तो 2 इंटू ए की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो 2ab कॉस स्क्वायर 2 ए की जगह अपने के पास आ जाएंगे 1/4 के बराबर, और बी की जगह अपने किसके बराबर कॉस एक्स के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम से आ गया अपने पास 1/4 का होल स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स 1/4 का होल स्क्वायर के बराबर। ये एक्चुअल में है। ठीक है, अगर आप गौर से देखो इतना है, तुम मेरी नजर से देखो तो तुझे प्यार नजर आए, वही वाला हाल है। ये अपने सिर्फ ब्रैकेट वाला देखें तो माइनस टाइम्स 2 इंटू ये किस तरह लिखा हुआ, तो ये अपने कॉस एक्स और माइनस टाइम्स 1/4 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स 1/16 के बराबर लिखा हुआ, किसके बराबर 1/16। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये आ गया अपने 1/8 के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 इंटू कॉस एक्स और माइनस टाइम्स 1/4 इन पूरे का अपने पास क्या है होल स्क्वायर के बराबर, और ये अपने पास क्या आ गया y ऑफ x के बराबर, y के बराबर आ गया, y के बराबर y के बराबर। एक्चुअली अपने पास ये y इक्वल टू इसके बराबर आ गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा, तो अपने पास 1/8 में से अगर अपने पास मिनिमम वैल्यू घटा दे तो अपने पास काम खत्म हो जाएगा। इसका अपने पास जो मिनिमम वैल्यू आता है ना परफेक्ट उसका वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास y मैक्स बताओ, y मैक्स जो आ जाएंगे y मैक्स इक्वल टू हो जाएंगे किसके बराबर, तो 1/8 और माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, 0 नहीं होगा तो अपने पास कोई काम बनेगा नहीं। इसका अपने पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएंगे वो अपने पास 1/8 के बराबर। बताओ 1/8 अपने पास कौन सा ऑप्शन है, 1/8 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अपने के पास, करेक्ट एंड अच्छा आंसर, सुंदर सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करके मत आ जाइएगा हमेशा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए आए तो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जनरली गलत आंसर रहते हैं। तो ये थे अपने जे मीन्स के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।